नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वो सीरीज जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। वो सीरीज है सेबरटूथ वॉर का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सीरीज हमारी पिछली सीरीज सेबरटूथ एंड द एक्साइज के बाद शुरू होता है। तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो मैं आपको वो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो सीरीज देख लो, नहीं तो ये सीरीज में क्या हो रहा है ये आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वुल्वरिन को देखते हैं जो कहता है कि किसी भी शिकारी का सबसे बड़ा वेपन होता है सब्र करना, ताकि सही समय पर वार किया जा सके। ये कहते ही हम वुल्वरिन को देखते हैं जो सेबरटूथ का शिकार करने आया था। तभी वुल्वरिन देखता है कि सेबरटूथ वुल्वरिन की ओर पेट करके बैठा था और उसके चारों ओर सिर्फ खून था। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत सेबरटूथ पे अटैक करता है, लेकिन तभी हमें दिखा देता है कि सेबरटूथ दरअसल में वहां पर बैठकर साइक्लॉप्स को खा रहा था और उसे ऐसे खाते हुए बहुत से लोग देख रहे थे। ये साइक्लॉप्स दरअसल में अर्थ 12 का है और उसी के साथ हम अर्थ 12 के और म्यूटेंट्स को भी देखते हैं जिन्हें सेबरटूथ ने मारा था। तभी सेबरटूथ भी महसूस करता है कि उसकी ओर कोई आ रहा है और वो तुरंत मुड़ता है और वुल्वरिन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि देखो कौन आया है। तभी हम देखते हैं कि सेबरटूथ को वहां पर देखने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद सेबरटूथ है। अब यहाँ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है ये तो आपको वो सीरीज देखकर पता चल जाएगा। तभी सेबरटूथ वुल्वरिन का गला पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ, तुमने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ लिया था पर मैं बेस्ट हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये वुल्वरिन और 3341 का सेबरटूथ है जो अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकता है। तभी मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ इस अर्थ 33441 के सेबरटूथ यानी कि कैमो से कहता है कि तुम तो अच्छा बदल लेते हो और साथ ही जिसका रूप लेते हो उसकी बॉडी सेंस भी लेते हो जिसके कारण तुम्हें पकड़ नहीं पाते हैं। मैं अब भी ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम ये कैसे करते हो सकता है कि ये मिमिक्री हो, लेकिन तुम्हारी ये पावर मेरे काम आएगी क्रकोआ घुसने में। जिस पर कैमो सेबरटूथ से कहता है कि मैं इस बार पंच होल्ड कर रहा था इसलिए तुम्हें नहीं मार पाया। जिस पर सेबरटूथ कैमो से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ पर तुमने पिछली बार भी ये किया था और नतीजा तुम अच्छे से जानते हो। या हम देखते हैं कि अर्थ 203 का सेबरटूथ यानी कि कैप्टन, अर्थ 1912 के सेबरटूथ यानी कि सैवेज और अर्थ 12 के सेबरटूथ यानी कि प्रीटी बॉय ये सब देख रहे थे। तभी कैप्टन कहता है कि हमने ये बहुत देख लिया है और यहाँ रहकर हम उब चुके हैं। जिस पर सैवेज कहती है कि हाँ हम उब चुके हैं, फिर भी हमारा लीडर ये सेबरटूथ हमें खुला नहीं छोड़ रहा है। जिस पर प्रीटी बॉय कहता है कि हमें कहीं ना कहीं से क्रकोआ पे जाना होगा ये देखने के लिए कि जितना सेबरटूथ बता रहा है उतनी वो जगह बुरी है या नहीं। ये कहते प्रीटी बॉय चिल्लाते हुए मेन यूनिवर्स के सेबरटूथ से कहता है ग्रेट हम सब तैयार है। जिस पर सेबरटूथ गुस्सा होकर प्रीटी बॉय से कहता है कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग कब तैयार हो, तब तक तुम अपना मुंह बंद रखना और अब सबके सब स्टेशन की ओर निकलो क्योंकि हमें ये खेल अब शुरू करना है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम नॉर्थ पोल देखते हैं जहाँ पर हम ब्लैक टॉम कैसिडी को देखते हैं जो किड ओमेगा से कहता है कि मेरे पास एक बैड न्यूज है। जिस पर किड ओमेगा कैसिडी से कहता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए क्योंकि मैं सबसे पावरफुल म्यूटेंट हूँ। जिस पर कैसिडी किड ओमेगा से कहता है कि तुम जहाँ पे हो वो जगह स्टार्क सेंटिनल से बड़ी पड़ी है, लोगन वहाँ पे नहीं है इसलिए तुम्हें भेजा है। ये सुनते ही किड ओमेगा वहाँ से आगे बढ़ता है। यहाँ हम स्टेशन 5 देखते हैं जो क्रकोआ की ओर बढ़ रहा था। तभी प्रीटी बॉय कहता है कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन ये रीडिंग अनयूजुअल है। जिस पर कैप्टन कहता है कि क्रकोआ खुद ही म्यूटेंट से भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही म्यूटेंट का सिग्नल मिल रहा है। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि ये कैसे हो सकता है। अब दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इवेंट फॉल ऑफ एक्स के इवेंट के बाद शुरू होते हैं जिस इवेंट पे म्यूटेंट का मैसेकर हुआ था, इसलिए सेबरटूथ को यहाँ पर कोई म्यूटेंट नहीं नजर आ रहा है। एनीवेज स्टोरी पे आते हैं। यहाँ स्टार्क सेंटिनल क्रकोआ के पास घूम रहे थे
लेकिन तभी वहाँ सेबरटूथ अपनी शिप लेकर आता है और वहाँ पे लैंड हो जाता है। तभी सेबरटूथ और उसकी टीम इनविजिबल होके बाहर आते हैं, जिसके कारण स्टार्क सेंटिनल उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तभी सेबरटूथ वहाँ के बार को देखता है जिसमें उथल पुथल हो चुकी थी। तभी यह देखकर सेबरटूथ कहता है कि कुछ तो बुरा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि क्रकोआ के लोग भागने वालों में से नहीं है। ये कहते ही सेबरटूथ और उसकी टीम क्वाइट काउंसिल तक पहुंच जाती है और देखते हैं कि क्वाइट काउंसिल भी खाली पड़ा हुआ था। तभी कैमो आसमान में किसी को आते हुए देखता है और कहता है कि कोई आ रहा है, जिस पर सेबरटूथ कहता है कि आने दो उसे, हम इसी म्यूटेंट से अपनी शुरुआत करेंगे। यहाँ बाहर स्टार्क सेंटिनल को पता चलता है कि वहाँ पर किड ओमेगा है, इसलिए वे लोग किड ओमेगा को मारने निकलते हैं। लेकिन तभी किड ओमेगा उन सेंटिनल्स को मारने चाहता है, पर देखता है कि वे सेंटिनल्स उस पर भारी पड़ने लगे थे। तभी यह देखकर किड ओमेगा कैसिडी से कहता है कि ये सेंटिनल्स किसी तरह का साइकिक स्क्रैम्बलर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सेंटिनल्स और भी अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन तभी किड ओमेगा को समुद्र के किनारे लोगन दिखाई देता है, जो किड ओमेगा को बुला रहा था। तभी लोगन को वहाँ देखकर ओमेगा हैरान रह जाता है और कहता है कि ये कैसे आ गया। ब्लैक टॉम को बोला था कि मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। लेकिन तभी वुल्वरिन किड ओमेगा से कहता है कि मुझे यहाँ से बचाओ। ये कहते ही किड ओमेगा नीचे आता है और देखता है कि वो दरअसल में वुल्वरिन था ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, वुल्वरिन अपने क्लॉस किड ओमेगा के गले में घुसाकर उसे मार डालता है और कहता है कि मुझे ये मिल गया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो वुल्वरिन नहीं बल्कि कैमो था, जो वहाँ पर वुल्वरिन का रूप लेकर आया था। तभी सेबरटूथ कैमो से कहता है कि ठीक है, तुम उसे शिप पर लाओ। ये कहते ही कैमो किड ओमेगा को शिप पर लाता है, जहाँ पर बाकी सारे सेबरटूथ उसे चीरफाड़ के खाने लगते हैं। और तब सेबरटूथ कहता है कि ऐसे लंच खाने का तुम्हें कब से इंतजार कर रहा था। यहाँ से ही शिफ्ट होती है और हम नॉर्थ पोल पे अहीरो को देखते हैं, जो वहाँ के बंकर को गार्ड कर रहा था, क्योंकि उस बंकर के अंदर ब्लैक टॉम कैसिडी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अहीरो के साथ एक और म्यूटेंट था और वे लोग वहाँ पर आग लगा के बैठे हुए थे। लेकिन तभी अहीरो सेंस करता है कि वहाँ पर कोई आ गया है, इसलिए वो अपने क्लॉस निकालता है। लेकिन उससे पहले ही वो शख्स अपने क्लॉस निकालता है और कहता है कि अब तक मैंने तुम्हें मार डाला होता। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लोगन था। तभी अहीरो लोगन से कहता है शांत हो जाओ, हम लोग एक ही साइड हैं और वैसे भी ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जिस पर लोगन अहीरो से कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कुछ हो जाए। यह कहते ही लोगन वहाँ से जाने लगता है। तभी अहीरो लोगन से पूछता है कि क्या आप और देर यहाँ नहीं रह सकते हो, जिस पर लोगन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ और रहा तो मैं जम जाऊंगा। ये कहते ही लोगन बंकर में चला जाता है। अब बंकर में चलते हुए लोगन कहता है कि क्रकोआ कभी हम सबका घर हुआ करता था और वहाँ पर हमारी फैमिली हुआ करती थी, जिसके मेंबर्स थे अहीरो, लॉरा, स्कॉट, एक्जेवियर, जीन, सेज और क्विंटिन। हम सब मिलकर वहाँ बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन सेबरटूथ को प्रॉब्लम हुई, इसलिए उसे पेट में फेंक दिया गया। ये क्रिड मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हर बार मेरे लिए रुकावट बनता है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस बार सेबरटूथ का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पर उससे पहले ही ऑर्कस ने क्रकोआ पे अटैक कर दिया और उसमें बहुत सारे म्यूटेंट मारे गए। तभी लोगन चलते हुए सेज के पास आता है और सेज से पूछता है कि किड ओमेगा का कुछ पता चला, जिस पर सेज लोगन से कहती है नहीं, लेकिन ये बात कोई साधारण नहीं है। जिस पर लोगन सेज से पूछता है कि पेरीमीटर कैसे काम कर रहे हैं, जिस पर सेज लोगन से कहती है कि ये बड़े अच्छे से चल रहा है, या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और अगर कोई आएगा भी तो कैसिडी को पता चल जाएगा। यह सुनते ही लोगन वहां से चला जाता है। यहाँ बाहर हम सेबरटूथ और उसकी टीम को देखते हैं, जो पेरीमीटर तक पहुंच चुके थे। तभी सेबरटूथ अपनी टीम को रोकता है और वो पेरीमीटर दिखाता है, तो वही हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि मैं जब क्रकोआ पे था तब मैंने सुना था कि सेबरटूथ को पीठ में डाला गया है, लेकिन उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इधर कैमो सेबरटूथ को एक डिवाइस देता है, जिसमें से किड ओमेगा की एनर्जी निकल रही थी। तभी सेबरटूथ वो डिवाइस ऑन करता है और उस एनर्जी को बंकर पे छोड़ता है, जिसके कारण बंकर के अंदर बैठे हुए सेज और कैसिडी किसी तरह माइंड कंट्रोल हो जाते हैं। इधर बंकर में कहीं डोमिनो और X-23 बात कर रहे थे। तभी हमें वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स नजर आता है। तभी डोमिनो X-23 से कहती है
कि इन स्टार्क सेंटिनल्स के स्पेसिफिकेशन को देखो, इन्हें रोकने के लिए हमें उसकी मदद लगेगी। लेकिन तभी X-23 को सेंस होता है कि वहाँ पर कोई है, इसलिए वो उस शख्स से कहती है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। ये कहते ही लोगन बाहर आता है। तभी X-23 लोगन से पूछती है कि आप वहाँ छुप कर क्यों खड़े थे, जिस पर लोगन X-23 से कहता है कि बस मैं ध्यान रखे हुए था। तभी X-23 लोगन से पूछती है कि बात क्या है, जिस पर लोगन X-23 से कहता है कि मैंने X-4 छोड़ा था ताकि तुम वहाँ काम कर सको और तुमने वो काम अच्छे से किया, लेकिन अगर आगे मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। यह सुनकर X-23 लोगन से कहती है कि आप अजीब हो, लेकिन रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। यह कहते ही X-23 देखती है कि वहाँ से लोगन गायब हो चुका था। इधर बाहर अहीरो उस म्यूटेंट से बात कर रहा था, लेकिन तभी उस म्यूटेंट के पेट में कोई अपने दोनों हाथ घुसाता है और तब हम देखते हैं कि ऐसी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेबरतूथ था, जो अगले पल उस म्यूटेंट को दो हिस्सों में फाड़ देता है। तभी अहीरो देखता है कि उसके आसपास और भी सेबरतूथ आ चुके थे। ये देखकर अहीरो अपने क्लॉस निकालता है और सेबरतूथ पे अटैक करता है, लेकिन सेबरतूथ भी अहीरो पे अटैक करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। लेकिन एंड में अहीरो सेबरतूथ के हाथों मारा जाता है। यहाँ लोगन अहीरो को ढूंढते हुए बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर सिर्फ आग जल रही थी, और तब लोगन वहाँ पर कुछ देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई थी। और तब हम भी लोगन के साथ देखते हैं कि सेबरतूथ ने अहीरो को मारकर उसके शरीर के टुकड़ों को जोड़कर लोगन के लिए हैप्पी बर्थडे लिखा था। ये देखकर लोगन वहीं पर बैठ जाता है, तो वही सामने सेबरतूथ भी खड़ा था और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।